तो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज मैं 1996 की रोमांस ड्रामा कामासूत्र मूवी का एक्सप्लेन करने वाला। इस मूवी में एक राजा की कहानी है जो कि काम वासना में इतना व्यस्त होता है कि जो एक वैश्यालय में चला जाता है और एक नौकरानी की लड़की के लिए वो अपना सारा राजपाट खो बैठता है। मूवी शुरू होती है और शुरू में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिसका नाम तारा और माया होता है, जिसमें तारा एक राजकुमारी होती है और माया एक दासी की लड़की होती है। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। फिर एक औरत को दिखाया जाता है जो कि डांस टीचर और लव के बारे में सब कुछ सिखाती थी और ये दोनों इसकी स्टूडेंट थे और इनका नाम रसा देवी है। बहुत से राजा रसा देवी के पीछे पागल है और ये दोनों रसा देवी जैसे बनना चाहते थे ताकि ये भी मर्दों को अपने बस में कर पाए। फिर यहाँ पे हम एक विक्रम नाम के लड़के को देख जो कि वो माया को छेड़ रहा होता है। विक्रम तारा का भाई होता है। उसका एक आँख खराब होता है। वो माया से प्यार करता है लेकिन माया उससे थोड़ा भी प्यार नहीं करती है। फिर सीन चेंज होता है और माया और तारा को दिखाया जाता है जिसमें कि माया बहुत ही अच्छा डांस कर रही होती है। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा होता है तो तारा को ये देख के बहुत ही जलन होती है। फिर ये ऐसे ही करते करते टाइम बीतता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं और फिर ये राजा और रानी के दरबार में जाकर डांस करने लग जाते हैं। राजा माया की डांस देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे इनाम के तौर पे उसे नए कपड़े देते हैं। माया वो कपड़े पहनती है और बहुत खुश होती है। माया को देखकर तारा को जलन होने लगती है। फिर वो माया से कहती है, ये कपड़े तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम मेरे शादी के दिन यही कपड़े पहनना क्योंकि ये मेरे पहने हुए कपड़े हैं। माया को हमेशा तारा के पहने हुए कपड़े मिलते थे। फिर यहाँ पे तारा की शादी होने वाली होती है और राजा उसको देखने के लिए यहाँ पे आया होता है, लेकिन वो तारा को छोड़कर माया को देखने लगता है और ये देखकर तारा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसके मुंह पे थूक के उसको वहाँ से भागने के लिए बोलती है। फिर वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो मन में ठान लेती है कि इस चीज़ का बदला वो जरूर लेगी। फिर सीन चेंज होता है और वो शाम को बिल्कुल अच्छे से तैयार होके वहाँ पे काम करने लग जाती है। फिर वहाँ पे राजा के मूर्तिकार जय कुमार की नज़र तारा पे पड़ती है। मन में माया के बारे में सोचने लगता है और वो फिर सोचता है कि अगली मूर्ति मैं माया की ही बनाऊंगा। फिर माया राजा के पास जाती है और राजा माया को देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट करने लगता है और वो रात भर उसको अपने पास ही सोने को बोलता है और वो रात भर टपाटप करते हैं और ये देख कर विक्रम रोने लगता है क्योंकि वो माया से बहुत प्यार करता था। और फिर यहाँ पे राजा और तारा की शादी हो जाती है और यहाँ पे माया उससे बोलती है कि तुमने आज तक मेरे को अपना यूज़ किया और सामान दिया, लेकिन आज तुम मेरा यूज़ की हुई सामान को यूज करोगी। ये सुनकर तारा सब समझ जाती है और बिना कुछ कहे तारा वहाँ से अपने ससुराल चली जाती है। और फिर एक दिन विक्रम माया को शादी के लिए पूछता है बट वो माया वहाँ उसको मना कर देती है और फिर गुस्से में आकर विक्रम माया और राजा के बीच हुई हुई बातों को बता देता है और फिर से उसको राजमहल से निकाल जाता है। फिर माया के मौसी उससे समझाती हुई बोलती है कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ। और फिर यहाँ पे तारा और राजा इंटीमेट हो रहे थे और इंटीमेट होते हुए राजा तारा माया का नाम ले लेता है और वहाँ पे तारा उसके वजह से गुस्सा हो जाती है। और इधर माया पैदल ही राजा के दरबार में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे एक मूर्तिकार जय कुमार से मिलती है और जय कुमार उसका मूर्ति बना रहा होता है और मूर्ति बनाते हुए उसको इधर उधर टच करता है जिसकी वजह से उसको गलत समझकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो जय कुमार उससे बताता है कि जय कुमार सारी मूर्ति वैसे ही बताता है, लेकिन वो जय कुमार को गलत समझ रही है। माया के पास रहने के लिए घर नहीं होता है, इसलिए वो उसे अपने रसा देवी के पास ले जाता है। रसा देवी उसे अपने घर ले जाती है और उसे बहुत प्यार से रखती है और रसा देवी उसे बताती है कि जय कुमार दूसरे मर्दों जैसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और फिर यहाँ पे माया जय कुमार के पास जाती है और ये दोनों दूसरे के करीब आते हैं और ये दोनों घपाघप करते हैं और रात भर इसी में घपाघप करते रहते हैं। और फिर अगले दिन जय बहुत ही परेशान हो जाता है, उसका काम में अपना ध्यान नहीं लगता है, बस उसको माया माया ही दिखने लगती है और फिर इसकी वजह से वो माया को छोड़ देता है। फिर उसको माया वहाँ पे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। फिर माया रसा देवी के पास चली जाती है और वो फिर रसा देवी से कहती है कि वो कामासूत्र का हर एक पार्ट सीखना चाहती है और फिर रसा देवी उसको सब कुछ सिखाती है और उसको इस काम में बहुत ही माहिर कर देती है। और फिर यहाँ पे जय भी अपनी मूर्ति को पूरी कर लेता है। फिर वहाँ पे राजा आता है और मूर्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और पूछता है ये मूर्ति किसकी है और मैं इस लड़के से मिलना चाहता हूँ। लेकिन फिर जय राजा से बताता है कि लड़की तो अब यहाँ पे वो नहीं रहती है, अब वो यहाँ से जा चुकी है। राजा पूरे राज्य में उस लड़की को ढूंढने के लिए बोल देता है और उसे ढूंढने पे इनाम भी रख देता है। फिर जय कुमार सोचने लगता है कि मैंने इस पागल को क्यों बताया और जय कुमार को अपनी गलती का एहसास होता है और इसलिए फिर वो माया के पास जाता है और माया उससे गुस्सा होती है, इसलिए उससे नहीं मिलती है। फिर यहाँ पे माया को पता चल जाता है कि राजा उसको ढूंढ रहा है। फिर वो डिसाइड करती है कि मैं खुद ही उसके पास जाऊंगी और फिर वो अच्छे से कपड़े उपड़े पहन के वो राजा के पास चली जाती है। फिर यहाँ पे तारा उसको देख कर उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करती है बट माया आगे रुकती नहीं है, वो अंदर चली जाती है।
फिर वहाँ पे तारा की सास कर रही है, ये तो सदियों से चलते आ रहा है, तो हम तो सिर्फ राजा के वंश हैं, ये तो होता ही रहता है। बाकी राजा को खुशी देने के लिए तो यही सब होता है। रसा देवी ने मेरे पति को मेरे अपने वश में कर रखा था, अब तुम्हारा पति माया के वश में है, अब इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और इधर राजा अपनी मस्ती में हो रहा होता है, इसको अपनी राज्य की कोई चिंता नहीं होती। तभी उसका वजीर वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि हमारे राज्य पे कुछ हमला होने की संभावनाएं दिख रही हैं, बट राजा इस बात को मजाक में ले लेता है। फिर यहाँ पे शाम को माया राजा के पास जाती है और फिर वो रसा देवी की सिखाई कामसूत्र का पूरा प्रयोग राजा के ऊपर करती है। फिर यहाँ पे कुश्ती होती है और यहाँ पे राजा को उसने हरा दिया होता है। फिर वो राजा उसकी खूब तारीफ करता है और फिर वो राजा बोलता है कि अगली बार अगर तुमने मुझे हराया तो फिर तुम्हारे यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा। फिर यहाँ पे शाम को राजा जय कुमार को बुलाता है और वहाँ पे वो माया की बहुत ही तारीफ़ करता है और वो फिर राजकुमार से बोलता है कि तुम माया की एक बार और तस्वीर बनाओ। तो फिर वहाँ पे राजकुमार बोलता है कि मेरी एक कंडीशन है कि अगर रूम में कोई ना हो तभी मैं तस्वीर बनाऊंगा। फिर राजा ये मान जाता है और सारे को लेकर बाहर चला जाता है और फिर वो माया से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। फिर यहाँ पे माया तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ राजा विक्रम के साथ होता है, राजा विक्रम के खराब हाथ का मजाक बना रहा होता है। दूसरी तरफ विक्रम राजा छा के पास जाता है और उसे अपने राजा के पास हमला करने के लिए बोलता है। और इधर जय कुमार राजा की मूर्ति बनाने के लिए माया से रोज मिलता था और ये दोनों रोज घपा घप टपा टप करते थे। फिर राजा को ये सब पता चल जाता है और फिर से वो जय कुमार के साथ राजा की कुश्ती होती है और फिर जय कुमार राजा को हरा देता है और राजा फिर यहाँ पे बहुत ही गुस्सा होता है और उसको मरवाने की पूरी कोशिश करने लगता है। और फिर माया तारा से हेल्प मांगती है। फिर तारा कहती है राजा को कोई नहीं रुक सकता। फिर डॉक्टर से मिलवाता है और वो कहती है कि हम लोग यहाँ से भाग कर कहीं दूर चले जाते हैं। और फिर माया राजा के पास जाती है और राजा से बोलती है आप जैसा कहें मैं वैसा करूँगी, बस बदले में आप राजकुमार को छोड़ दें। फिर वहाँ पे राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि माया झूठ बोल रही है और फिर अगले दिन जय कुमार को हाथी से कुचलवा कर मरवा देता है। और ये देखकर माया दुखी हो जाती है और वो तभी राजा पे हमला कर देता है और राजा को मार देता है। माया अपने आप को विधवा समझकर चली जाती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।